अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जहादेब अफजल। आज छोटी मुँह बड़ी बात करने जा रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब से और शहबाज शरीफ से ख़ास तौर पे उनसे मुखातिब हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब, हम तो आपके सपोर्टर हैं, आपकी बात मान रहे हैं और आपकी बात मानते मानते हमारा बेड़ा गर्क हो गया। सीधी बात कर रहे हैं। आप तो माशाल्लाह पार्टी फंड्स आ जाते हैं, आपको तो हदिये पहुंच जाते हैं, जिससे आपके घर के अखराजात भी चल रहे हैं। 10-10 गाड़ियों के पेट्रोल डीजल सब कुछ पूरा हो रहा है और 2-2-250 सिक्योरिटी वाले वो भी आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आप हमें बताएं, हम मिडिल क्लास लोग कहाँ जाएं? हम तो मदरसे में पढ़ते हैं, तो आप पता है मदरसे में पढ़ने वाले को कैसे गुजारा होता है, वो तो आप बेहतर जानते होंगे, क्योंकि कुछ तालिब इल्म आपके भी होंगे और आप भी मदरसे में पढ़े होंगे। अब इतनी महंगाई आपने कर दी है, तो बताएं हमारे घर वाले हमें कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं? किताबें इतनी महंगी हो गई, हम कैसे किताबें लें? और दूसरी बात है, आप तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, शहबाज शरीफ के आगे पीछे 10 गाड़ियाँ, उनके पेट्रोल पूरे हो रहे हैं, उनके घर में एसी लगा हुआ है, आपके घर में भी एसी लगा हुआ है। आपको क्या पता, इस्लामाबाद में रहते हैं तो वहाँ तो बिजली पूरी है। यहाँ जो बिजली पूरी ना, यहाँ के लोग क्या करें? यहाँ के लोग पेट्रोल कहाँ से पूरा करें? यहाँ के लोग घर के अखराजात कैसे पूरा करें? चलो आप, अब मैं तो शहबाज शरीफ से कोई मुतालबा नहीं करता, मैं मुतालबा आपसे करता हूँ। सहाबा की ज़िंदगी आपने पढ़ा है, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी आपने पढ़ी है, तारीख़ आप जानते हैं। मुझे बताएं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सियासत में जब वो खलीफा बने तो उन्होंने कैसे सियासत की थी, और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसे सियासत की, और उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कैसे सियासत की, अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसे सियासत की थी। अब तो हमें उनके मिसाल देते हैं, क्योंकि जब आप पे बात उठती है तो हम समझते हैं कि इस्लाम पे बात उठ रही है, हमारा रहबर है इस्लाम को पेश करने वाला, तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो कम से कम आप भी तो सहाबा कराम की ज़िंदगी को देख लें। क्या वो उन्होंने ऐसे सियासत की थी? क्या आप तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं, कि आपको नहीं पता उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे रह रहे थे? जब कहत साली है तो वो तो घी के साथ नहीं, रोटी सालन में घी भी नहीं मिलाते, जैसे खुश्क सालन खाते थे। उनकी रोटी सख्त होती थी। क्या आप भी सख्त रोटी खा रहे हैं? क्या आपके सामने तो हम देखते हैं दस्तरखान, बड़े बड़े दस्तरखान बिछे हुए, ठीक है वो आपका दस्तरखान नहीं है, मानते हैं कि आपके लोग दावतें करते हैं। जनाब आला, आपकी दावतें करते हैं, गरीब लोगों की दावत कौन करता है? आप तो दावत का खा लेते हैं। जो बड़े आपके जो सियासतदान हैं, जो आपके साथ जो पार्टी वर्कर्स हैं, वो तो आपकी दावतें कर रहे हैं भी, जो गरीब हैं उनको कौन दावतें खिलाएगा? शहबाज शरीफ को क्या असर होना है? उसके तो फैक्ट्रियां हैं, स्टील मिलें हैं, वो तो सुकून से खा रहे हैं। पिस रहा है तो गरीब पिस रहा है ना। गरीब कहाँ से पूरा करे? पेट्रोल कहाँ से पूरा करे? इलाज कहाँ से करें हम? हमें तो फिर वो यहूदी एजेंट, अच्छा हमने तो यहूदी एजेंट इमरान खान को आपकी वजह से कहा है ना। आपने हमें इस्लाम की बातें बताई हैं, कुरान की बातें बताई हैं, हम उससे यहूदी एजेंट कहने लग गए थे। तो अब यहूदी एजेंट था, महंगाई मकौम मार्च आपने की है, अब महंगाई क्यों इतनी ज़्यादा हो गई है? क्या हमें इतना भी हक हासिल नहीं आपसे सवाल करें? अगर आपसे कुछ सवाल करें तो आप हंसी में उड़ा देते हैं कि जनाब जाने दो, ये बच्चे हैं, इनसे क्या सवाल करना। जनाब आला, आप हमारे बड़े हैं, तारीख़ को भी जानते हैं। खुदारा आप उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तारीख़ पढ़ के देख लें, दोबारा एक बार नज़र सानी कर लें, ताकि आपको गरीब का एहसास हो, ताकि आपके अंदर भूख बाकी रह जाए। रिवायत में आता है यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कहत साली मिस्र में आए थे तो वो खाना बहुत ही कम खाते थे। तो उनसे पूछा गया कि हज़रत आप खाना क्यों कम खाते हैं? तो वो फरमाने लगे, हज़रत मैं इसलिए खाना कम खाता हूँ कि ताकि मुझे गरीबों की भूख का बस असर महसूस हो। तो आप बताएं कि आपने भी 2 वक्त का खाना छोड़ दिया है? शहबाज शरीफ से क्या मुतालबा करूँ? वो तो एक लिबरल आदमी है, उससे मैं क्या सवाल पूछूँ? मैं सवाल तो आपसे पूछ रहा हूँ हज़रत आला। आप तो दीन के सबसे बड़े आलिम हैं, आप तो हमारे सरों के ताज हैं। हम मानते हैं कि पार्लियामेंट में आपका होना बेशक ज़रूरी बात है, इस्लाम की हिफाजत के लिए आपको होना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि लिबरल्स लोग हैं सारे पार्लियामेंट के अंदर। जनाब वो तो लिबरल लोग हैं, छोड़े भाड़ में जाएं। आप बताएं आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए? आप बताएं आप क्यों इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं जिसने हमारा जीना हराम कर दिया है? तो फिर इससे बेहतर है कि हम उसी यहूदी एजेंट का साथ दे दें, हम उसी यहूदी एजेंट के पीछे चले जाएं। हम अब पता नहीं कभी न्यूट्रल्स आ जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ है, कभी जरदारी साहब हैं। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ना शहबाज शरीफ की ज़रूरत थी दोबारा सियासत में आने की, ना जरदारी की ज़रूरत थी। ये आपका किया धरा सारा काम है हज़रत आला, माफ़ करना। लेकिन अब हम मजबूर हो चुके हैं। हम बताएं किस किस को जवाब दें, किस किस के सामने आपकी सफाइयाँ पेश करें, क्या करें? हमें बताएं ना। आप तो बड़े लेवल के ऊपर हैं, आपको तो किसी किस्म की फ़िक्र है या नहीं वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन हमें बताएं हम क्या करें? हमें आप बताएं, हमें कोई रास्ता दिखाएं ना। हम ना हमारे पास हमारे घर वालों से कुछ मांगते हैं, वो सीधा जवाब देते हैं भाई इतनी महंगाई है, और आप तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को सपोर्ट करने वाले, उसी से मांगो। अब हम बताएं आपको सपोर्ट करें, घर वालों को सपोर्ट करें, या इमरान खान को सपोर्ट करें? हम किधर जाएं? हमें कोई रास्ता दिखाएं जनाब आला। हम तो दरमियान में पिस रहे हैं आपकी वजह से।
मेरी आखिरी गुजारिश है, मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ कि मैंने आपसे सवाल करने की जुर्रत की है। आप मुझे माफ़ भी फरमा दीजिए, लेकिन बात यही थी कि अब हमारे सरों से पानी ऊपर हो चुका है। अब हम मजबूर हो चुके हैं, अब हमारे पास कोई और रास्ता बाकी नहीं रहा, क्योंकि आप लोग तो, आपके तो सारे ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, आपकी गाड़ियों का पेट्रोल भी पूरा हो रहा है, शहबाज शरीफ भी हैं या ऐश व इशरत के अंदर है तो पिस रहे हैं, तो हम कौम पिस रही है, आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ना है? आप लोग तो बड़े खुश हो, ऐश व इशरत के साथ हो। तो मैं सब मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम से भी गुजारिश करता हूँ इसको शेयर करें और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब तक और शहबाज शरीफ तक ये मैसेज पहुँचे। और आप सबसे भी गुजारिश है कि आप अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह से कोई ऐसा लीडर मांगें जो सच में रियासत मदीना कायम कर दे। ऐसे बदकिरदार और ऐसे बुज़दिल और जो बहुत ही घटिया किस्म के सियासतदान हैं, अल्लाह पाक इनको पाकिस्तान से दूर करे और इनको निस्त व नाबूद कर दे।